की है जब मैं बहुत छोटा था। आपको उस समय हमारे घर के लेआउट का अंदाजा देने के लिए बता दूं कि लिविंग रूम में कई खिड़कियां हैं जो सीधे पीछे के बगीचे की ओर खुलती हैं। हमारे ड्राइववे में एक बड़ा गेट है जो किसी को भी अंदर आने से रोकता है। लिविंग रूम के बगल में रसोई घर है जिसमें भी अधिक खिड़कियां हैं तथा पीछे का दरवाजा भी है। ये कहानी के लिए प्रासंगिक होगा। तो मेरी माँ घर के काम वैसे ही निपटा रही थी जैसे वो करती हैं। एक दिन मैं लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था और मेरी पीठ लिविंग रूम की खिड़कियों की तरफ थी। अचानक मैंने खिड़की के सामने वाली दीवार पर लटकी तस्वीर के फ्रेम से एक आकृति को प्रतिबिंबित होते देखा। मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या मेरे पिताजी काम से वापस आ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं। मैं उसके चेहरे पर आए भय के भाव को कभी नहीं भूल पाऊंगा जब मैंने उसे बताया कि हाँ, वह था। वो बगीचे में है। उसने खिड़की से बाहर देखा और जब उसने लिविंग रूम की खिड़की के बाहर एक गंदे दिखने वाले लेकिन अच्छे शरीर वाले आदमी को देखा तो उसे लगभग दिल का दौरा पड़ गया। हालांकि इससे वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। वो शीशे के पीछे से मेरी माँ को देखकर मानसिक रूप से मुस्कुराया और मेरी माँ ने उससे पूछा कि वह हमारी संपत्ति पर क्या कर रहा है। उसने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर वही क्रूर मुस्कान थी। उसने कहा कि वो पुलिस को बुलाएगी और उसने जो कहा वो सबसे डरावनी बातों में से एक है जो मैंने कभी सुनी है। वो शीशे के पीछे से मेरी माँ पर चिल्लाया कि अगर उसने अपना फोन भी बाहर निकाला तो वो शीशा तोड़ देगा। वो नहीं जानती थी कि क्या करे। वो रुकी और जल्दी से सोचने लगी कि आगे क्या करना है, हम दोनों को कैसे सुरक्षित रखना है। वो पुलिस को बुलाकर मेरी रक्षा करना चाहती थी, लेकिन वह ये भी नहीं चाहती थी कि अगर उसने पुलिस को बुलाने की कोशिश की तो वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। जैसे ही उसने देखा कि वो घबरा गई है, वह पीछे के दरवाजे की ओर भागा। सौभाग्य से वह बंद था, क्योंकि मेरी माँ हमेशा से ही बहुत चिंतित रहने वाली महिला रही है, इसलिए वो हमेशा दरवाजे बंद रखती हैं। वो उस पर चिल्लाया कि उसे अंदर आने दो, नहीं तो वो अंदर घुसकर हम दोनों को मार डालेगा। मेरी माँ ने उसे भगा दिया, जिससे वह क्रोधित हो गया और उसने जेब से चाकू निकाला और खिड़कियों पर जोर जोर से वार करना शुरू कर दिया। मैं अभी भी इस बात से अनजान था कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि मैं ही अपना पिता हूँ। मैं बहुत छोटा था। मेरी माँ ने मुझे झपट कर पकड़ लिया। मेरा मतलब यह नहीं है कि उन्होंने मुझे उठा लिया। उसने मुझे सोफे से उठाया और सीढ़ियों से ऊपर ले गई। हम लोग ऊपर की मंजिल पर गलियारे में छिपने के लिए जगह तलाश रहे थे। तभी मेरी माँ का छोटा भाई हेडफोन लगाए हुए अपने कमरे से बाहर आया। मेरी माँ को यह भी पता नहीं चला कि वह घर पर है और हेडफोन लगे होने के कारण वह नीचे हो रही हलचल भी नहीं सुन पाए। उस समय मेरे चाचा की उम्र 25 वर्ष थी और यह सचमुच बहुत अच्छी तरह से बना हुआ था। उसने बहुत से लोगों को डराया धमकाया है। मेरी माँ ने रोते हुए उससे कहा कि जब वह उसे ये सब बता रही थी तो एक आदमी घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। वो खौफनाक पागल नीचे से चिल्लाया कि वो घर में था। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बूगीमैन तुम्हें पकड़ने आ रहा है, जिससे मैं सचमुच घबरा गया। इससे मैं इतना घबरा गया कि आज भी मुझे वो बात याद है। खैर, चूंकि उस आदमी को पता नहीं था कि मेरे चाचा घर पर हैं, इसलिए वो चिल्लाता रहा और हमें बाहर आने के लिए कहता रहा और कहता रहा कि इससे दर्द नहीं होगा। मेरे चाचा ने हमें बाथरूम में बंद होने और पुलिस को बुलाने के लिए कहा। हमने ऐसा किया और नीचे 5 मिनट तक कराहने और हिंसा के बाद पुलिस ने अंदर घुसकर देखा कि वो व्यक्ति खून से लथपथ था और मेरे चाचा उसके ऊपर उसे बेरहमी से पीट रहे थे। मेरे चाचा ने सचमुच कोई कसर नहीं छोड़ी। पता चला कि वह एक बाल यौन शोषण करने वाला व्यक्ति था। यही कारण है कि जब मैं टीवी देख रही थी तो वह काफी देर तक मुझ पर नजर रख रहा था। उस दिन के बाद मेरी माँ घर पर अकेले रहने से डरने लगी। बचपन में मुझे ये खेल बहुत पसंद था क्योंकि इसमें भागना और छिपना मुझे मजेदार लगता था। जाहिर है, क्योंकि मैं छोटा था, मैं अपने चाचा को कभी भी पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता, क्योंकि वे सही समय पर वहां मौजूद थे जब मेरी माँ ये भूल चुकी थी कि वे अभी भी घर पर हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर मेरे चाचा वहां नहीं होते तो वह मेरी माँ और मेरे साथ क्या करते। मैं शिकागो में एक पिज्जा की दुकान पर काम करता हूँ और दुर्भाग्यवश मुझे आमतौर पर सप्ताहांत और रात में पिज्जा